हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राहुल। और मैं हूँ आपके साथ सुधी। और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। सब बढ़िया होंगे, मजे में। मजे में अच्छा। तो कैसे होंगे भाई, सर्दी इतनी पड़ रही है। हाँ खैर, तो ये सर्दियों के बात भी तो अपने है मजे यार। हैं। सर्दियों के अपने क्या सर्दी मजे हैं भाई कुछ नहीं प्रियंका। है। भाई बहुत अच्छी सारी चीजें खाने को मिलती हैं और खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है। हरी सब्जियां खाने को मिलती हैं और मक्का बाजरा और इन सब की रोटियां मिलती है। सरसों का साग मिलता है, लहसुन की तुम्हारे चटनी, मक्के और चलो, छाछ। बाजरे आपके से खाने की सब्जी खानों का तो फायदा हो गया, लेकिन रोज सुबह जो ऑफिस तुम्हें आना पड़ता है उसके बारे में क्या कहोगी। आना पड़ता है तो, लेकिन अब क्या करें, सभी आ रहे हैं, अपन को भी आना पड़ेगा भाई। पापी पेट पर के लिए कुछ तो तुम्हारे करना पड़ेगा मक्के ना। और बाजरे से मुझे याद आया, ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा सही होती है। और सर्दियों में तो बस मजे इन चीजों के हैं कि हरी सब्जी खाओ, आपको कैल्शियम मिलेगा। मक्का बाजरा खाओ, बहुत ही डिलीशियस लगता है। मुझे नहीं पता इससे कौन सा मिलेगा। सुरभि खाने की बहुत शौकीन है। एग्जैक्टली। और लेकिन सर्दी में खास तौर से बच्चों को और जो बुजुर्गों का उनको परेशानी हो जाती है, तो उनको खास तौर से अपना ख्याल रखना चाहिए। और जो हम लोग हैं, हम लोगों को उनका ख्याल रखना चाहिए। हाँ, सर्दियों में क्या है एक तो बच्चे और एक बुजुर्ग जो होते हैं ना, इनको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सर्दी का। इनके बीमार होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं, है ना प्रियंका। तो पर इसलिए देखो अच्छा, देखो, बच्चों को हाँ हाँ प्लीज। सर्दी की तो बात हो ही रही है। हम लोग तो ऑफिस आने वाले लोग हैं, लेकिन अगर जो घर पे है तो कांतारा जो मूवी है उसको 100 दिन आज पूरे हो गए हैं। तो आप लोग बैठ के वो भी देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखी है। क्यों? हाँ यार, सर्दियों में एक अच्छा टाइम पास कह सकते हो। आप आराम से मस्त रजाई में चाय वाय लेके, पॉपकॉर्न लेके आप कांतारा का मजा ले सकते हैं। अब तो हिंदी में भी आ चुकी है, वो काफी समय हो गया है। एक प्लेटफॉर्म है जिस पर वो हिंदी में भी रिलीज हो चुकी है। और देखो, बॉलीवुड की कितनी मूवी आती है, सिनेमा घर में 10 दिन तक भी नहीं टिक पाती है। और इस मूवी ने रिकॉर्ड बनाया है, कम से कम इसने इस बार 10 करोड़ तक के बजट को पार कर दिया भाई। खैर, ये बात आपने बिल्कुल सही कही शोभी। लेकिन अच्छा, कांतारा कैसी लगी प्रियंका। तुमने कांतारा देखी है, कैसी लगी तुम्हें कांतारा। मैंने इसका ट्रेलर देखा है, पिक्चर तो मैंने नहीं देखी है, लेकिन हाँ अच्छी है। और पेड़ों के संरक्षण के ऊपर डिपेंड करती है, इसमें मैंने देखा। और इसमें जो वहाँ का बैकग्राउंड वगैरह है वो बहुत अच्छा एक्चुअली है। क्या होता है प्रियंका, मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल इस मूवी में ना क्या होता है, ये आदिवासी लोग होते हैं, ये जंगल के लोग होते हैं, जंगल में जिनका घर होता है, ये वहाँ रह रहे होते हैं। तो इनसे क्या है, अब लोग वहाँ के जो जमींदार लोग कह लीजिए आप उन्हें, जो वहाँ के जो राजा लोग थे, वो उनकी जमीनों को वापस से, वो राजा के द्वारा दान की गई जमीन थी उन लोगों को। जिसके पीछे फिर कुछ समय बाद जैसे सरकार भी आ जाती है, पुलिस अधिकारी भी उस चीज़ को अलग तरीके से डेवलप करने के लिए उनसे उनके घर वहाँ से हटाने पे तुले थे। वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर, जो बड़े जमींदार लोग थे, जिनके जो कहानी में ये बताया गया कि उनके पुरखों ने उन गांव वालों को वो जमीन दी। तो अब वो उस जमीन पे वापस, क्योंकि अब उस जमीन की कीमत बहुत हो चुकी है, तो अब उनकी नज़रें वापस उस जमीन पर, तो वो वापस उसे हड़पने की कोशिश में, तो वो उनके आपस के अलग एक क्राइसिस चल रहे होते हैं, पॉलिटिक्स। वो अलग एक गेम खेल रहे होते हैं उन गांव के लोगों के साथ। क्योंकि दरअसल क्या है ना प्रियंका, देखिए, हमेशा से ये कहा जाता है गांव के लोग ना बहुत सीधे होते हैं, उन्हें मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान काम होता है। कुछ इसी तरह की जो चीजें हैं वो इस फिल्म में दिखाई गई थी, इस मूवी का जिसमें जो पूरे हीरो है ना, हीरो है वो भी बिल्कुल 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 इसको सभी। पुष्पा से भी कंपेयर किया है कई कई लोगों ने जो देखा है, क्योंकि इसमें बिल्कुल एकदम रफ एंड टफ जी जी टपोरी जी। टाइप और वैसे ही रहना। तो कहीं ना कहीं इसको कंपेयर किया है पुष्पा से। हालांकि मूवी मैंने भी नहीं देखी है, लेकिन हाँ नहीं, मुझे पुष्पा, देखना है। पुष्पा मैंने दोनों मूवी देखी है। पुष्पा और कांतारा दोनों मूवी काफ़ी अलग है। देखिए, एक, हाँ ठीक है, लास्ट में उन दोनों का रिबेलियस नेचर जो है एक हीरो का, वो तो खैर साउथ का वो मिर्च मसाला एंड तड़का जो है, जिसके आप सभी फैन हैं, एक्शन मार धाड़, वो देख के ही तो लोग एक्साइटेड होते हैं। वाह, जब एक पंच मारता है और सामने वाला 4 किलोमीटर दूर जाता है। लेकिन साउथ की फिल्म में है ना, मैंने ये देखा है कि वहाँ की जो ड्रेसिंग सेंस है ना, वो नहीं बदला है उसमें। मतलब उसको देख के लगता है कि पूरी तरीके से वो है ना, उस चीज का लोग मजाक उड़ाए, लुंगी पहनने वालों का जो भी है। नहीं, लेकिन बट वो लुंगी वहाँ, पहनना आज के हाँ टाइम में आज एक के ट्रेंड बन चुका है हाँ, प्रियंका। उसको अभी आजकल तक भी फॉलो किया हुआ है। अगर आपको बॉलीवुड को कॉपी नहीं कर रहे, बॉलीवुड ही उनको कॉपी कर रहा होगा। एग्जैक्टली आपको एक बात बताता हूँ, आजकल क्या है, रेडीमेड लुंगी आने लग गई है। हाँ आजकल तो उसमें आपको बांधने की भी जरूरत नहीं है, वो आप डायरेक्ट पहन लो। और ये ट्रेंड है, ये मतलब ये स्टाइल स्टेटमेंट्स बनते जा रहे हैं ये लोगों के। पर देखा जाए तो है ना, साउथ की मूवीज को पसंद ज्यादा किया जाता है। हाँ बिल्कुल, नो मैं भी डाउट। कुछ देखिए, ज्यादा ही पसंद करती हूँ। एक्चुअली वी आर इंडियंस ना, हमें थोड़ा तड़कता भड़कता मिर्च मसाला वाली चीजें बहुत मस्त। मस्त लेकिन बॉलीवुड में स्पाइसी आप चीजें कुछ पसंद स्टोरी है। बची भी नहीं है।
मेरे हिसाब से तो बॉलीवुड में स्टोरी बची भी नहीं है, नहीं, ऐसा उनका नहीं ही कह रिमिक्स सकते। करके या कुछ करके ही बॉलीवुड में पिक्चर बनाई जाए। नो डाउट आजकल जो बॉलीवुड में फिल्में आ रही है, नो मतलब डाउट पता है प्रियंका, वो इस रीमेक ही आ रही है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, काफी हद तक रीमेक आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छा कंटेंट भी आ रहा है। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखें तो काफी देखो अच्छी पर फिल्में देखो हैं देखो जो देखो भी हाल अभी ही में रिलीज राम हुई है। सेतु हो गई, थैंक हम्म। गॉड, इन तक को पीछे कर दिया है कांतारा ने। हाँ नो डाउट, देखिए अभी क्या है, लोगों के सामने देखिए एक वक्त था साउथ फिल्म इंडस्ट्री का, है ना, जब साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने उभरना शुरू करा था। आप उस वक्त की उनकी फिल्में देखिए, आज अगर मैं आपको उस वक्त की फिल्में दिखाऊं शायद आप वो फिल्में देखना पसंद ना करें। लेकिन जो साउथ जितना डेवलप कर रहा है, जितना ग्रो करा है साउथ इंडस्ट्री ने, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास क्या है, देखिए जो इन चीज़ों के शौकीन होते हैं फिल्मों के, और ये क्या है, बैठ के जब हम देखते हैं ना तो कंटेंट लोगों के पास खत्म हो जाता है। अब हर दिन फिल्में तो नहीं बन सकती ना, उसमें पैसा लगता है, एक बड़ा बजट लगता है, एक बड़ा सेट लगता है, सब आइडियाज लगते हैं, आइडियाज लगते हैं, तो वो एक टाइम टेकिंग मोमेंट होता है। तो लेकिन साउथ वालों के पास अच्छा टाइम टेकिंग मोमेंट है और वो अच्छा कर रहे हैं। हाँ नो डाउट, बिल्कुल उनके क्या है, देखिए अब आप पुराने कोई भी एक्टर देख लीजिए, वहाँ पे सारे हीरो एक ही परिवार से, वो एक ही परिवार में इधर 8-8 चलता ही 10-10 आ रहा है। परिवार एग्जैक्टली। से, पर वहाँ की जो चीजें है ना वो इतना नहीं लोग, नेचुरली हाँ लगती है ना कि अपने यहाँ नहीं पे मैं बॉलीवुड में क्या है, इतना दिखावा है ना, कोई मूवी इंडिया में तो शूट ही नहीं करते, वो बाहर ले जाते हैं फॉरेन कंट्री में, वहाँ जाके वहाँ की शूटिंग होती है। यहाँ पे इंडिया की जो ब्यूटी है कल्चर उसको को भी, बना हाँ, के रखते हैं कल्चर ये को लोग। हुआ, कस्टम हुए, या यहाँ की ब्यूटी को, यहाँ के नेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है साउथ की फिल्म में, तो वो काफी अच्छा लगता है। उससे मूवी का देख लो या फिर उसको प्रेजेंट करने का तरीका देख लो, और या दर्शक उससे काफी इम्प्रेस होते हैं, और ये भी कारण है कि मूवी सुपर डुपर हिट जाती है साउथ की। नहीं ऐसा नहीं है प्रियंका देव, हाँ बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा, लोग अपने रिचुअल्स और कस्टम से जुड़ाव हाँ। जो है वो साउथ का कुछ ज्यादा ही है। ये पुराने रीति रिवाज पे हाँ डिपेंड फिल्म है। हाँ, हाँ, ये फिल्म भी कुछ ऐसा ही दिखाया है, पुराने जमाने की चीजें, हाँ। कि कहाँ से क्या चीज शुरू हुई, कैसे किसी एक पर्टिकुलर चीज की मान्यता बनी, बनी। फिर उसे लोग पूज रहे हैं, उसके लिए हाँ उसके लिए फिर फॉलो कर रहे हैं, तो वो चीजें इस फिल्म में दिखाई गई है। साधारण से पत्थर पे विश्वास और फिर जमीन को देना और ये सारी। तो ये प्रियंका, एक साउथ की फिल्मों में VFX का एक अपना अलग ही मजा है, देखो, है ना। और VFX की बात करूँ तो हाल ही में सुरभि अवतार भी आई थी, आपने अवतार को लेकर भी एक दर्शकों से बातचीत की थी। दर्शकों से बातचीत की थी मैंने अवतार को, मतलब मैं जब बना रही थी इसकी स्टोरी अपने दर्शकों को दिखाने के लिए, उसके बाद मैं इतना ज्यादा मैं क्यूरियस हो गई थी इस मूवी को देखने के लिए कि मैंने नेक्स्ट डे जाके मूवी देखी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा मूवी देखने के बाद में, कि हम लोग को भी अवतार देखना जाना चाहिए, या आप नहीं देख सकते तो हम फोन पे डाउनलोड करके देखें? जाना चाहिए, बिकॉज मैंने फर्स्ट अवतार जो आई थी वो मैंने देखी नहीं थी। देखो मैं बताऊं, मैंने दोनों अवतार देखी है। फर्स्ट अवतार बहुत अच्छी है, मतलब स्टोरी की बात कर लीजिए उसकी, उस वक्त VFX इतने नहीं हुआ करते थे जिस वक्त अवतार 1 आई थी, तो उस समय में वो VFX हम लोगों के सामने लाना, प्रेजेंट करना, वो एक हमारे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था, देखो, है ना। तो वैसा हमने नहीं देखा था पहले कभी, जो उन्होंने हमें उस मोमेंट में दिखाया उस समय, वो भी। लेकिन अगर आज की बात करें तो आजकल साउथ की फिल्में देख लो, VFX पे कितना, VFX बढ़िया। पे बहुत ज्यादा आधारित रहती है, ठीक है। बॉलीवुड में भी कुछ ब्रह्मास्त्र फिल्में, भी VFX बिल्कुल, ब्रह्मास्त्र भी VFX पे बनी है, रणबीर कपूर ने काफी अच्छा काम करा है उसमें। अमिताभ बच्चन की भी अच्छा, अमिताभ बच्चन की काफी बेहतरीन अदाकारी है अमिताभ बच्चन की, है ना। तो अब हर जगह VFX आ चुका है, लेकिन अगर हम अवतार 2 की बात करें और इसके VFX की बात करें तो एज कम्पेयर टू 1 वो कहीं ना कहीं लैक करी है ये मूवी, अवतार 2। चाहे स्टोरी में कह लीजिए, स्टोरी बिल्डिंग जो है उसमें बिल्कुल ही लैक करी है। फर्स्ट हाफ जो की अगर मैं बात करूँ अवतार 2 की, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत एक्सट्रीम स्लो, हो सकता है आप देखते देखते सो भी जाओ। तो एकदम अपोजिट है अवतार 1 के अवतार 2। बिल्कुल, हाँ नो डाउट, आपको VFX अच्छे हैं उसके, बहुत अच्छे VFX है, लेकिन अब वो VFX आपको सरप्राइज नहीं करेंगे, उन VFX स्टोरी में में दम आपके नहीं लिए है। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है। तो ये कह सकते हैं स्टोरी में दम नहीं है। स्टोरी में बिल्कुल कोई, मुझे ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल कतई दम नहीं लगा। हाँ, जब मैं देख रही थी तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि हाँ मुझे जाके एक बार पहली मूवी देखनी चाहिए इसकी, तभी मुझे जाके थोड़ा समझ आया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 5G को लॉन्च बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई तो हो। हम लोग की जो नए पिक्चर नए देखने की मतलब एक क्यूरियोसिटी और है। खर्चा बढ़ा दिया है सरकार ने कि हम लोग नया हाँ, नया लेकिन मोबाइल इसके साथ खरीद रहे हैं। रिचार्ज भी महंगे होने वाले हैं, इसकी भी खबर आ रही है। और जो पिक्चर है वो कुछ सेकंड में ही अब डाउनलोड हो जाएगी हमारी बिल्कुल। मोबाइल में। इसकी जो शुरुआत आज है वो मुख्यमंत्री उदयपुर, अशोक जोधपुर गहलोत और ने जयपुर से करी है। 5G सर्विसेज जो हैं वो आज से उसका शुभारंभ किया है, तो अब आप अपने नेटवर्क में 5G स्पीड का भी मजा ले सकते हैं मोबाइल में।
और जो इन दिनों बच्चे घर पे छुट्टियां मना रहे हैं, छुट्टियां मनाने के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का आनंद भरपूर रूप से ले सकते हैं, क्योंकि अच्छा 5G आ वैसे गया है। 5G तो सर्दियों से ना 5G भी बच्चों आ को गया, फायदा हो गया है, बच्चों की जो छुट्टी है वो राजस्थान सरकार ने 15 तारीख तक बढ़ा दी दी है, है। तो बस एंजॉय करो, पढ़ाई करना तो बिल्कुल ही मत भूलो, हालांकि हाँ, फेस्टिवल्स भी और आ रहे हैं। संक्रांति का फुल ऑन मजा लो, पतंगे उड़ाओ, लेकिन खास तौर से अपना ख्याल रखो। बिल्कुल, माजे लेकिन से जैसा मैं आप लोगों से रोज एक अपील करता हूँ, आज फिर से हम तीनों आपसे अपील करना चाहेंगे कि संक्रांति का मजा लें, लेकिन चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे जो सड़क पे जो लोग चल रहे होते हैं उन्हें खतरा होता है, उनके लग जाती है। हम आए दिन अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी में हम खबरें देखते हैं कि आज पतंग से इतना नुकसान हुआ, किसी का गला कट गया, किसी का नाक कट गया, क्योंकि क्या है, बाइक पे जब हम चल रहे होते हैं तो पता नहीं लगता है कि कब कहाँ गले में आपके मांझा आके अटक गया, नाक पे अटक गया, तो वो एक तो मतलब हादसे को ट्रैवल भी कर रहे निमंत्रण हो हो तो सकता है। अवेयर रहो, कवर अप करके जाओ, क्योंकि सीजन टाइम है, इससे आप रोक तो सकते नहीं कि भाई पतंग बिल्कुल मत उड़ाओ, तो खुद की पतंग सावधानी उड़ाओ और खुद के पशु थोड़ा पक्षियों सा का भी ध्यान ध्यान रखो। रखो, पक्षियों का स्पेशली इस ध्यान टाइम पे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपको हो सकता है ऐसे सड़क पे बहुत सारे पक्षी आपको हो सकता है मिल जाएं, तो उनको प्लीज़ आप हॉस्पिटल तक लेकर जाएं, उनका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि वो भी बेजुबान है लेकिन जान उनमें भी है, तो उनका भी ख्याल हमें ही रखना है। और अपना जो फेस्टिवल आने वाला है उसको बहुत अच्छे से करो। हम कल फिर मिलेंगे, हम फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाय बाय, सी यू टुमारो, और देखते हasta la रहिए vista, और पंजाब देखते रहिए केसरी। पंजाब केसरी।